नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ पुनः आपके समक्ष। अभी हमारी चर्चा, मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने शकुन और अपशकुन के बारे में कुछ बातें बताई थी कि शकुन शास्त्र के अंतर्गत शुभ और अशुभ का विचार हम कैसे करते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये जो घटना हमारे साथ हुई है वो शकुन है या अपशकुन है। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए और आज आपको अंगों का फड़कना कितना शुभ है और कितना अशुभ है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से अंग के फड़कने का क्या महत्व होता है, और ये कोई मनगढ़ंत नहीं बल्कि शास्त्र उक्ति बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं शास्त्र का मत आपके समक्ष रखूंगा और मैं मेरे पास जो पुस्तक है वो अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का मैं सहारा लूंगा, क्योंकि ये जो भी बात मैं आपको बताता हूँ वो मेरी बनाई हुई नहीं है, वो हमारे महान ज्ञानी ऋषि मुनियों का मत ही तो है। तो आइए विलंब ना करते हुए मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर के अंग के फड़कने का क्या महत्व होता है और किस अंग के फड़कने का क्या मतलब होता है। तो एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आपका मस्तक यदि फड़क रहा है, यदि आपका मस्तक ये फड़क रहा है तो समझिए कि आपको भूमि लाभ होने वाला है। वहीं यदि आपका ललाट यदि फड़क रहा है तो समझिए कि आपको धन लाभ होने वाला है। अब मस्तक और ललाट आप अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कि मस्तक और ललाट, तो मस्तक और ललाट दोनों के फड़कने का अच्छा ही लाभ होता है। मस्तक फड़कने का भूमि लाभ और ललाट के फड़कने का धन लाभ। दोनों कंधे के फड़कने का क्या लाभ होता है, तो कंधे के फड़कने से भोग की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कंधों का फड़कना, शास्त्रों में इसको कहा गया है कि भोग की प्राप्ति होगी, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आपके भौवें यदि फड़कती हैं, तो यदि भौवें फड़कती हैं आपकी, तो शास्त्र कहता है कि सुख की प्राप्ति होगी आपको। वहीं यदि आपका दोनों भौवें फड़कती हैं, यदि दोनों भौवें एक साथ फड़कती हैं तो महान सुख, यानी कि एक भौं यदि आपका फड़कता है तो सुख, और दोनों भौं यदि एक साथ फड़कते हैं तो महान सुख की प्राप्ति आपको होगी। वहीं यदि आपका नेत्र फड़के तो नेत्र के फड़कने से धन की प्राप्ति होती है। और यदि आपके नासिका का अगला भाग, नाक का, यदि आपका नाक का बिल्कुल आगे का हिस्सा यदि फड़के तो प्रीति की प्राप्ति होगी आपको। वहीं यदि आपका नेत्र, यदि दोनों नेत्र फड़के तो स्त्री लाभ। यदि दोनों नेत्र आपको फड़के तो समझिए कि यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह का प्रस्ताव शीघ्र ही कहीं से आने वाला है और आपको स्त्री लाभ होने वाला है। वहीं यदि हमारे वक्ष स्थल फड़के तो वक्ष स्थल फड़कने पर विजय, यानी कि आपके यदि कोई केस मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो आप यहाँ समझ जाइए कि अब आपको उसमें विजय की प्राप्ति होने वाली है और आप वो केस जीत जाएंगे। वहीं यदि आपका हृदय फड़के, कभी कभी आप देखिएगा हृदय भी, कभी कभी हृदय का जो सामने का हमारा हिस्सा है वो कभी कभी फड़कता है, तो शास्त्र कहता है हृदय फड़कने से सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। जितने भी आपके कार्य रुके हुए हैं उन सारे कार्यों की सिद्धि हृदय के फड़कने से हो जाता है। वहीं यदि आपका कमर फड़के तो प्रमोद यानी हर्ष, खुशी की प्राप्ति होगी आपको। वहीं यदि आपका नाभि फड़के तो नाभि का फड़कना अशुभ है। स्त्री नाश होता है नाभि के फड़कने से, यानी स्त्री को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि आपका नाभि फड़के तो। वहीं यदि आपका उदर फड़के तो उदर फड़के तो धन लाभ की सूचना देता है हमारे उदर का या पेट का फड़कना। वहीं यदि आपका गुदा फड़के तो वाहन लाभ, यदि आपका गुदा स्थान फड़कता है तो ये वाहन लाभ का शुभ संकेत आपको देता है। वहीं यदि आपका होठ फड़के तो प्रिय वस्तु की प्राप्ति, आपकी मनचाही यदि कोई वस्तु है और बहुत दिन से आप यदि उसकी इच्छा मन में रखे हैं तो निस्संदेह उसके मिलने का संकेत है ये। वहीं यदि आपकी दाढ़ी फड़के तो भय और कष्ट, दाढ़ी का फड़कना भय और कष्ट की ओर इशारा करता है। वहीं यदि आपका कंठ फड़के तो कंठ यदि फड़के तो ऐश्वर्य की प्राप्ति, हर प्रकार के ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी यदि आपका कंठ फड़कता है तो। वहीं यदि आपका पीठ फड़के तो पराजय
पराजय का मुख देखना पड़ेगा। यानी यदि आप कोई केस मुकदमा इत्यादि में यदि हैं, देखिए अब तो कोई लड़ाई तो पहले ऐसी होती नहीं है कि वहाँ विजय और पराजय का विचार करें। तो विजय पराजय का विचार हम कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस मुकदमा चल रहा है, आप यदि कहीं परेशान हैं तो उसमें आपकी पराजय। वहीं यदि आपका मुख यदि फड़के तो प्रिय मित्र की प्राप्ति, यदि आपका मुख फड़के तो प्रिय मित्र की प्राप्ति आपको होगी। वहीं यदि आपका दक्षिण बाहु फड़के, आपका यदि दक्षिण बाहु फड़के तो क्या कहता है? तो विजय की प्राप्ति। वहीं यदि आपका वाम बाहु फड़के तो धनागमन, दोनों ही शुभ है। वहीं यदि आपका जांघ यदि फड़के, शत्रु है, शत्रु से पीड़ा आपको हो सकती है। तो आपका यदि जांघ फड़कता है तो इसको बड़ा ही अशुभ माना गया है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि आपने रामचरितमानस में सुंदरकांड में आपने पढ़ा होगा कि रावण को जैसे जैसे सीता जी को जैसे जैसे शगुन हुआ वैसे वैसे क्या, तो रावण को अशकुन का एहसास हुआ था। यानी कि सीता जी का वाम अंग फड़का तो उनको शकुन की एहसास हुई, और वहीं रावण को अशगुन का। तो मान के, ये आज की बात नहीं, ये बहुत प्राचीन बात है कि यदि हमारे अंग कोई फड़कता है तो निस्संदेह हमको शुभ और अशुभ के संकेत देता है। बस समझना और न समझना वो आपके ऊपर है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से अंग के फड़कने का क्या महत्व है। इसीलिए मैंने आपके समक्ष ये शास्त्र उक्ति बातें रखी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी में जो अंग मैंने फड़कने की बात की, जैसे दाहिना भुजा या बायां भुजा, तो इसमें आपको मिलाना पड़ेगा क्या कि स्त्री के लिए वाम अंग का फड़कना शुभ और पुरुष के लिए दाहिने अंग का फड़कना शुभ माना गया है। तो इसका विचार आपको कर लेना चाहिए। जैसे स्त्री के बायां अंग का फड़कना शुभ और पुरुष के दाहिने अंग का फड़कना शुभ, तो इसमें आप इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। तो आजमाइए अपने ऊपर और आजमा के देखिए कि मैंने जो आपको बताया कितना सही और कितना गलत है। तो मुझे यकीन है छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके समक्ष जो रखा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।